एक पत्रकार की असली पहचान और ताकत उसके न्यूज़ सोर्स होते हैं। लेकिन न्यूज़ सोर्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं? नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अक्सर नए रिपोर्टर अपने करियर की शुरुआत करते हुए सोचते हैं कि बड़ी खबरें मिलती कहाँ से हैं। क्या केवल आरटीआई या बड़े नेताओं से संपर्क के कारण मिलती हैं, या फिर न्यूज़ सोर्स बनाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं? इस वीडियो में हम आपको न्यूज़ सोर्स के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको 2 गोल्डन टिप और देंगे, जिसमें आपको न्यूज़ सोर्स का खजाना बताएंगे और दूसरा एक प्रैक्टिकल टिप देंगे कि आप न्यूज़ सोर्स को डेवलप कैसे करेंगे। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। साथ ही न्यूज़ सोर्स और पत्रकार की सुरक्षा के लिए एक बड़े कानून की जानकारी भी इसमें शामिल है। तो सवाल पहला कि न्यूज़ सोर्स बनाए कैसे। बहुत सारे जो इस देश के बड़े बड़े सफल रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने सबसे मजबूत न्यूज़ सोर्स बिना एक भी रुपया खर्च किए बनाए हैं। उनका सबसे बड़ा निवेश था समय, भरोसा, व्यवहार और लगातार संपर्क। इस सब पर आगे बढ़ें उससे पहले हम न्यूज़ सोर्स को समझ लेते हैं कि आखिर न्यूज़ सोर्स होते क्या हैं। न्यूज़ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क होते हैं जिनसे एक रिपोर्टर को ऑन टाइम और क्रेडिबल जानकारी मिलती है। कई बार वो अपने क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स के भरोसे इसको ब्रेक कर देते हैं। अब इन्हें डेवलप कैसे करना है, इसके लिए हम आपको स्टेप में बताएंगे। इस वीडियो को आपको धैर्य से देखना होगा और पहला पॉइंट भी धैर्य ही है। एक न्यूज़ सोर्स को डेवलप करने के लिए आपके अंदर सबसे पहले होना चाहिए पेशेंस और कंटिन्यूटी। जब आप अपना न्यूज़ सोर्स डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपनी बीट पर कंटिन्यू जाना पड़ता है। आपको एक बीट मिलती है, आप उस पर रेगुलर जाइए। अगर कभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी हो जाए, मतलब आपका अखबार या आपका टीवी चैनल, कोशिश कीजिए कि आपकी बीट वही मिले। मसलन आप पॉलिटिकल बीट पर हैं तो आप पॉलिटिकल बीट के लिए ही कहिए कि मुझे इसी बीट पर रखिए, मेरे न्यूज़ सोर्स यहाँ पर अच्छे हैं। और इसके बाद आप जब धैर्य से उन जगह पर जाते रहेंगे तो आप अपनी बीट के अंदर कम्युनिकेशन शुरू होगा। धीरे धीरे आपकी पहचान बढ़ेगी आपके न्यूज़ सोर्स से। और कई बार तो ऐसा होगा कि बस आपको कहीं भी कार्यालय में जाकर या फिर अपने न्यूज़ सोर्स के साथ जाकर केवल टाइम पास करना होगा, बैठना होगा। जब आप इस तरीके से टाइम व्यतीत करेंगे तो आपकी नज़र में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर आएगा जो आपका क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स बनेगा। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार जो रिपोर्टर नए होते हैं वो क्या करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट की तरह पहली ही मुलाकात में कोशिश करते हैं, सीधे सवाल पूछने लगते हैं कि कोई खबर है क्या। ऐसा पूछने से क्या होगा कि आपको खबर तो मिलेगी नहीं, बल्कि जो आपका न्यूज़ सोर्स है हो सकता है वो ऑफेंड हो जाए, नाराज हो जाए। अगर कोई अधिकारी है तो ऐसा हो जाना बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए पहले थोड़ा दोस्ताना और फ्रेंडली व्यवहार कीजिए, ताल्लुकात बनाइए। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि इसमें ना तो आपका सम्मान कम हो, ना ही आपके न्यूज़ सोर्स का सम्मान कम हो। और साथ ही अगर आपको जो भी उन्होंने फैक्ट प्रोवाइड किए हैं, उन फैक्ट को जब आप पब्लिश करवाएं, अपनी रिपोर्ट में शामिल करें, तो ध्यान रखिएगा कि वो फैक्ट जरा भी तोड़े मरोड़े ना गए हो। साथ ही साथ अगर आपका न्यूज़ सोर्स चाहता है कि उसकी पहचान उजागर ना की जाए तो उसके नाम को गोपनीय रखना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सा कानून है जो न्यूज़ सोर्स और आपके पत्रकारिता के लिए आपके लिए काम आएगा। वो है प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। इस एक्ट के सेक्शन 15(2) के अंतर्गत बताया गया है कि पत्रकार की स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है, जिसको ये एक्ट प्रोवाइड करता है। इस प्रावधान के अनुसार प्रेस काउंसिल की किसी भी जांच के दौरान किसी भी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को उसके न्यूज़ सोर्स का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट प्रोसीडिंग के अंतर्गत अगर जरूरी हो तो आप अपने न्यूज़ सोर्स को कोर्ट को बता सकते हैं गोपनीय रूप से, लेकिन पब्लिकली आपको ओपन करने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। अब बात करते हैं न्यूज़ सोर्स डेवलप करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है, कैसे आप न्यूज़ सोर्स डेवलप करेंगे। तो वो है पॉलिटिकल पार्टीज, सेलिब्रिटीज और बड़े लोग। उद्योगपति भी इसमें हो सकते हैं और कोई सोशल वर्कर भी इसमें हो सकते हैं। नजर रखिए कि ये लोग, कोई खास तौर से नेता, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, निहितार्थ क्या है, मतलब उसके पीछे छुपी हुई बात क्या है, और उसका ध्यान से विश्लेषण कीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ कि हाल ही के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट दिया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। अब इस पर विश्लेषण किया जा सकता है कि क्या फैक्ट है
और इसकी पुष्टि के लिए दूसरी चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, जैसे आप चुनाव आयोग की गतिविधि और उसकी वेबसाइट पर नजर रख सकते हैं कि वहां पर क्या हलचल चल रही है। राजनीतिक दल हैं, उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान रखा जा सकता है कि वहां पर चुनाव को लेकर तैयारी किस तरीके से चल रही है। उसके बाद आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है। तो आप इस न्यूज को संभावनाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन दावा नहीं कर सकते। खैर, अब तीसरे न्यूज सोर्स की बात करते हैं, वो है सोशल मीडिया हैंडल्स। आज का रिपोर्टर केवल मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल नेटवर्क में भी एक्टिव रहता है। जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस हो या फिर ईडी हो या कोई भी गृह मंत्रालय हो, हर विभाग, हर मंत्रालय के अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस घराने हैं, प्रवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, सभी के अपने सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं और वो कुछ भी अगर इंडिकेट करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं तो वहां पर खबर को वो हिंट में भी दे सकते हैं और सीधे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो आपका ये सबसे रिलायबल न्यूज सोर्स हो सकता है जो बिना पैसे के तैयार होता है। अगला न्यूज सोर्स आप बना सकते हैं स्थानीय लोगों को। ये सबसे बड़े न्यूज सोर्स होते हैं। कई बार पत्रकार केवल अधिकारियों के पीछे भागते हैं, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी उन्हें आम लोगों के पास से भी मिल सकती है। इनमें दुकानदार हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, ग्राम प्रधान हो सकते हैं, वार्ड के सदस्य हो सकते हैं, अस्पताल के कर्मचारी हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो आपको सूचना दे सकते हैं। जितना मजबूत आपका स्थानीय नेटवर्क होगा, उतनी ही मजबूती आपकी पत्रकारिता में होगी। पांचवें न्यूज सोर्स की बात बताएं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है उपयोगी बनने के बारे में। मतलब आप केवल खबर देने वाले ना हो, जानकारी मांगने वाले ना हो, बल्कि अपने न्यूज सोर्स के लिए उपयोगी भी होने चाहिए। हर समय जानकारी मांगने वाले व्यक्ति की तुलना में, रिपोर्टर की तुलना में, उस रिपोर्टर पर ज्यादा भरोसा किया जाता है जो मददगार भी हो। तो मददगार बनने के लिए आप सिंपल स्टेप्स कर सकते हैं, जैसे कोई जानकारी किसी आम व्यक्ति को समझ नहीं आ रही, कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे, या फिर उनको नहीं मालूम कि अगर उनके बच्चे का एडमिशन होना है तो वो किससे संपर्क कर सकते हैं, सही प्रोसीजर क्या है, तो आप उन्हें एक सही रास्ता बताकर गाइड कर सकते हैं और वो आपके लिए न्यूज सोर्स का काम कर सकते हैं। छठा इंपॉर्टेंट जो न्यूज सोर्स होता है वो होता है आरटीआई। एक रिपोर्टर के लिए आरटीआई एक ब्रह्मास्त्र की तरह है अगर वो सही तरीके से चलाना जाने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जवाब भ्रामक आते हैं, आधे अधूरे आते हैं। तो ऐसे में आपको एक एकदम सटीक आरटीआई लगाने का तरीका मालूम होना चाहिए, जैसे क्यों, कैसे, आपकी राय क्या है। इस तरीके के सवाल करने की बजाय आप सीधे आदेश की प्रति मांगिए, जो एक्सपेंडिचर है उसका एनालिसिस मांगिए, निरीक्षण रिपोर्ट मांगिए, एक्शन रिपोर्ट मांगिए, फाइल की नोटिंग मांगिए, जो भी ऑर्डर हैं, बजट है, उनकी कॉपी आप मांग सकते हैं, लाभार्थियों की संख्या मांग सकते हैं किसी योजना के तहत। तो इस तरीके से आपकी जो रिपोर्ट बनेगी वो बहुत सॉलिड बनेगी और ये आपका एक बहुत बेहतरीन न्यूज सोर्स होगा। अगला जो आपका न्यूज सोर्स है वो है मिनिस्ट्रीज और उनकी वेबसाइट्स। मिनिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको अनऑफिशियली भी बहुत सारे लोग सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेबसाइट्स पर जाकर जो वहां की डिपार्टमेंटल एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, सरकारी बजट होते हैं, सीएजी के रिपोर्ट्स होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं, उन सबको भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां से खबरें जरूर मिलेंगी। इसके अलावा आपके लिए एक और जगह है, वो है विधानसभा और संसद के प्रश्नोत्तर, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट्री क्वेश्चन एंड आंसर्स। असेंबली में जब भी ये सब पार्लियामेंट वगैरह चलती है तो जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, जो संसद की लाइब्रेरी में रहता है और इन वेबसाइट्स पर भी रहता है। तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप कोर्ट के ऑर्डर भी देख सकते हैं। सरकारी वेबसाइट्स पर बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी पॉलिसी के रिगार्डिंग, जिनसे आप अपनी न्यूज को तैयार कर सकते हैं। ये भी फ्री के न्यूज सोर्स होते हैं। अगला जो आपका न्यूज सोर्स है वो होती है आपकी बीट। बीट वो होती है जहां पर आप रेगुलर रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, जैसे क्राइम बीट हो सकती है, स्पोर्ट बीट हो सकती है, पॉलिटिकल बीट हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग विषय होते हैं जिन पर अलग अलग
अलग रिपोर्टर काम करते हैं और उनकी वही खासियत होती है, वही स्किल भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, अगर वो क्रिकेट के मैच कवर करने जाता है तो उसको क्रिकेट की बारीकियां भी आनी चाहिए और वहां पर जो खिलाड़ी हैं या फिर एम्पायर्स हैं उससे उनके अच्छे संबंध भी होने चाहिए। तो जब रेगुलर जाते हैं तब इस तरीके से बीट पर आपके बहुत सारे न्यूज सोर्स डेवलप होते हैं। याद रखिए, पत्रकारिता में सबसे मजबूत संपत्ति कैमरा, माइक या फिर आरटीआई नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी संपत्ति आपकी क्रेडिबिलिटी होती है और आपके न्यूज सोर्स होते हैं। अब बारी उन गोल्डन टिप की जिनसे हमने शुरुआत की थी। आपको मैं एक न्यूज सोर्स का खजाना बता देती हूँ जहां पर आप एक ही जगह पर सारी मिनिस्ट्रीज को देख सकते हैं। वो है पीआईबी की वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ये वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको पीएमओ से जुड़े हुए सारी जो भी घटनाक्रम होते हैं, जो भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, वीडियोस होते हैं, फोटो होते हैं, उनके आगामी कार्यक्रम होते हैं, उससे संबंधित प्रेस रिलीज होती हैं, सब यहाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा बाकी देश में जितने भी मंत्रालय काम करते हैं उन सभी मंत्रालयों की प्रेस रिलीज यहाँ पर होती हैं। आप यहीं से कनेक्ट करके एक्सक्लूसिवली हर अलग अलग मंत्रालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर आप रिपोर्ट, पॉलिसी, गाइडलाइंस को देख सकते हैं और अपने न्यूज सोर्स डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो गोल्डन टिप है एक अच्छा न्यूज सोर्स डेवलप करने का, वो होते हैं आपके सीनियर जर्नलिस्ट, जिनकी गाइडेंस में आप काम सीखना शुरू करते हैं। आप अपने सीनियर की मदद लीजिए, उनके साथ असिस्टेंट बनकर जाइए, उनको फुल सपोर्ट कीजिए। जब वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये हमारे सबऑर्डिनेट हैं या फिर ये हमारे साथ रिपोर्टर हैं, नए जुड़े हैं, वो आपका परिचय अपने न्यूज सोर्स से कराएंगे तो आपके न्यूज सोर्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। तो ये थी कि आप अपने न्यूज सोर्स किस तरीके से डेवलप करेंगे, वो भी फ्री में, ये विस्तार से जानकारी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।